साहब, क्या है ये सब कुछ? गुपकार गैंग के साथ आप बिल्कुल सम्मिलित हैं, आपको टिकटें मिल रही हैं वहां से, और आप कह रहे हैं कि हमारा कोई समझौता नहीं है। आपके अध्यक्ष वहां पर कह रहे हैं कि हां, ये जो कानून लाद दिए गए हैं सेंटर से हम पर, इन कानूनों के खिलाफ हम लड़ेंगे। कौन से कानून? भारत का संविधान, जिस संविधान की दुहाई आप से लेकर राहुल गांधी से लेकर सुरजेवाला साहब तक और पूरी की पूरी कांग्रेस देती है, उस संविधान के खिलाफ लड़ाई लड़ेगी कांग्रेस कश्मीर के अंदर? कश्मीर में कुछ और, मुंबई दिल्ली में कुछ और, देश क्या समझे? अमीश जी, अब मैं बोल सकता हूं? जी सर। मैंने सबको शांति से सुना, कृपया करके मुझे भी हाँ, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। मैं आपके सब सवालों का उत्तर दूंगा, मेरे सवाल का सारे सवालों का जवाब दूंगा। देखिए, आज मैं फिर भी यही कहना चाहूंगा कि आदरणीय अमित शाह जी के जो वक्तव्य आया है, वो देश को दिशाभूल और भ्रमित करने वाला वक्तव्य आया है। वो इसलिए कहना चाहूंगा क्योंकि 10 जून की जो कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग हुई है, उसके अंदर क्लियर कट कहा गया है कि पाकिस्तान और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर ये भारत का अभिन्न अंग है, और कश्मीर के जितने भी मुद्दे हैं वो हमारा आंतरिक मामला है। इसमें बाहर के किसी भी देश की दखल अंदाजी को सहा नहीं जाएगा। और फिर यह भी कहा गया है कि ये जो 370 है ये टेम्पररी था, और ये 370 का हमने विरोध नहीं किया, हमने इसकी इंप्लीमेंटेशन का विरोध किया था। जिस तरह से लोकतंत्र की हत्या हुई, वहां पर एक असेंबली सेशन को बाईपास किया गया, लोकतांत्रिक तरीके से चुने हुए नेताओं को हिरासत में लिया गया, फिर वहां पर देश में लोकतांत्रिक तरीका होता है, लोकतांत्रिक तरीका सदन होता है, सदन में पास होकर आया है। लेकिन आप बात को घुमा रहे हैं। मेरा सवाल बड़ा डायरेक्ट है। सापरा साहब, मेरा निवेदन स्वीकार करिए, मेरा सवाल पूरा सुनिए। आप बहुत सभ्य आदमी है, मैं आपसे पूरी सभ्यता के दायरे के अंदर, आप इंटेलिजेंट आदमी भी है, और आपका दोष नहीं है ये आपका दोष नहीं है, आपके हाथ में नहीं है। ये आपका दोष नहीं है, ये आपके हाथ में नहीं है। आप सोचिए, गुलाम अहमद मीर क्या कह रहा है, एक सच्चे हिंदुस्तानी की तरह सोचिए आप। एक गुलाम अहमद मीर जो बोल रहा है, क्या वो देश के पक्ष में है? और ये जो गुपकार अलायंस कर रहा है, क्या वो देश के पक्ष में है? ये जो गुपकार गैंग कर रहा है, ये तो देश विरोधी काम है। पाकिस्तान ताली बजा रहा है इस पूरे काम पर। आप मुझे बताइए, कांग्रेस को टिकट क्यों मिली? आप मेरे पास वो लिस्ट है, ये लिस्ट झूठी है। गुलाम अहमद मीर को आपने सैक कर दिया, क्या हुआ है? चिदंबरम को आपने सैक कर दिया तो 370 की लगाने की वकालत ट्वीट करके कर रहे थे। आपके कंफ्यूजन में ये आपकी पार्टी का जो कंफ्यूजन है, या फिर ये क्रिएटेड कंफ्यूजन है कि हम दिल्ली में कुछ और दिखेंगे, हम कश्मीर में कुछ और दिखेंगे। ये हो सकता है आपके को पॉलिटिकली सूट करे, आपको वोट मिल जाए इसके ऊपर, लेकिन ये देश के लिए खामियाजा होगा और कांग्रेस के लिए लॉन्ग टर्म में बहुत खतरनाक होगा। सापरा साहब। अमीश जी, इतना बड़ा 4 मिनट का सवाल पूछते हो और मुझे बीच में टोको मत, मुझे उत्तर भी तो देने दीजिए। मेरे सवाल का जवाब दीजिए। आप जलेबी की तरह घुमा रहे हैं, आप जून की बात कर रहे हैं। मैं 15 नवंबर की लिस्ट दिखा रहा हूं, मैं आपको गुलाम अहमद मीर साहब की बाइट सुना रहा हूं। सटीक उत्तर दे रहा हूं, सुन लीजिए ना, सटीक उत्तर दे रहा हूं। गुपकर अलायंस से कांग्रेस पार्टी का कोई वास्ता नहीं, कोई लेना देना नहीं है। सर, ये लिस्ट क्या है? गुलाम अहमद मीर की जो, अब मेरी बात पूरी तो होने दीजिए ना, यही तो तकलीफ है आपकी। सुनिए, जो आप गुलाम अहमद मीर की बात कह रहे हैं, उसका कॉग्निसेंस हमारे केंद्र के नेतृत्व ने लिया है, केंद्र के नेतृत्व ने उसका उत्तर भी दिया है, और मैं भी केंद्र नेतृत्व का एक प्रवक्ता बनकर के आपके सामने बोल रहा हूं। तीसरी बात, जो लिस्ट आपने यहां पर दिखाई है, यह लिस्ट अभी हमारे ध्यान में नहीं आई है, जरूर आपने दिखाई है, इसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। बिल्कुल हमारा केंद्र आपको कोई सीटें नहीं देता, यहां आपको सीटें बुला के दी जा रही है, और आप कह रहे हैं कि हमारे ध्यान में नहीं आई है ये बात। ये मामला हमारे ध्यान में नहीं आया। सिटी पर मैं सवाल उठाता हूं, पॉलिटिकल पार्टी को टिकट में सीटें मिल गई, आपके मामला हमारे ध्यान में नहीं आया। अमीश देवगन, इस पेपर की ऑथेंटिसिटी पर मैं सवाल उठाता हूं। नहीं, आप सवाल उठा सकते हैं, नहीं देखा, ये पेपर हमारे पास है, और फारूक अब्दुल्ला ने बकायदा ये लिस्ट रिलीज करी है, फारूक अब्दुल्ला ने रिलीज करी है। आपके नेता ने बयान दिया है कि गुपकार अलायंस के साथ है, हम गुपकार के साथ हैं। कश्मीर में आपके नेता ने बोला है, आपने उस नेता को हटाया, और आपने उस नेता को उठाया जिसने भारत के संविधान के खिलाफ बोला, जिसने बोला कि भारत का कानून थोपा जा रहा है इधर। क्या करा उस नेता का आप लोगों ने? बताइए, भारतीय जनता, मैं पूरा कर लूं। वो छोटा मोटा नेता नहीं है, आपकी पार्टी का स्टेट प्रेसिडेंट है, सर्वे सर्वा है गुलाम अहमद मीर वहां पर। मैं उत्तर दे दूं अभी,
देखिए किस बात का आपने ये उत्तर भी देंगे? सवाल भारतीय जनता पार्टी गुलाब ठीक है, उत्तर दीजिए। क्या आपने एक एक ये करके भी सवाल ले भारतीय लेते हैं, जनता एक एक पार्टी को करके। पूछना। सापरा साहब, एक एक अमित करके देवगन सवाल जी, ले लेता अमित देवगन जी, हूं। मेरा मुझे पहला उत्तर सवाल देने आपसे, दीजिए। मेरा पहला नहीं, सवाल नहीं। आपसे। हाँ, गुलाम हाँ, अहमद हाँ। मीर सापरा साहब, मेरा निवेदन स्वीकार करिए, मैं आराम से पूछ रहा हूं। हाँ। सापरा आप साहब, मेरा निवेदन स्वीकार करिए कि मेरा उत्तर आराम से बिल्कुल, लेंगे। मुझे 10 सेकंड आपका और 20 उत्तर सेकंड ही में सुन रहा हूं टोकेंगे मैं। नहीं। गुलाम याद अहमद रखिए। मीर कांग्रेस का हाँ। हिस्सा है कश्मीर में कि नहीं है? हाँ या ना? अभी कश्मीर में हमारा हिस्सा है, लेकिन मेरा Yes. मैं आपको आप पूरे सवाल एक साथ पूछिए, मैं एक साथ उत्तर ना दूंगा ना ना ना, आपको। एक एक चलिए। करके ही पूछेंगे सर, एक एक करके ही पूछेंगे। मैं नहीं, एक एक करके ही पूछूंगा आप ना। सारे सवाल पूछिए, ना मैं ना, एक साथ सारे उत्तर सारे देता सवाल हूं एक साथ आपको। पूछूंगा तो आप सारे जवाब कैसे एक साथ देंगे? ना मैं मेरा हाँ। मेरा उत्तर अगला देने का सवाल, ठीक नजरिया है, भी अगला सुनिए सवाल, ना। अगला सवाल सुनिए। चिदंबरम ने 370 की वकालत करी थी कि नहीं करी थी कि जब हम शासन में आएंगे, जब कांग्रेस 300 वापस आएगी केंद्र की सत्ता में, तो 370 को वापस लाएगी। चिदंबरम आपकी पार्टी में है या नहीं? हाँ या ना? मुझे ये बताइए कि भारतीय जनता पार्टी ने मसरत आलम को छोड़ा था कि नहीं छोड़ा था? मसरत आलम ने तिरंगा क्यों लगाया था? तिरंगा के जगह में पाकिस्तानी तो झंडा मसरत क्यों आलम is फहराया equal to था? चिदंबरम। आसिया अंद्राबी को छोड़ा था कि नहीं छोड़ा था? मसरत आलम, आसिया किस अंद्राबी तरह is से equal to बेटी बचाओ चिदंबरम। बेटी पढ़ाओ की किस तरह से वो अभियान की चीफ बन गई थी जम्मू कश्मीर में। आप ये बताइए कि 10,000 पत्थरबाजों के केस इन्होंने वापस लिए, मेजर आदित्य कुमार पर एफआईआर किया था कि नहीं किया जी, था? जी, जी। रेड कारपेट वेलकम आईएसआई को इन्होंने पठानकोट में दिया था कि नहीं दिया था? देश से माफी मांगनी चाहिए अमित शाह को कि अमित शाह रहते हुए नहीं, देखिए, मैंने आपसे दो सवाल पूछे, मैंने आपसे दो सवाल पूछे, मुझे उम्मीद थी आप साहब वही से जवाब देंगे, आपने दिए भी, लेकिन इफ एंड बट में फंस गए। सुशील पंडित एंड संबित पात्रा। सुशील पंडित, लेट मी गेट सुशील पंडित, संबित पात्रा। संबित, आई विल गेट यू सर। ओके, फर्स्ट संबित, सुशील पंडित होल्ड ऑन, संबित वांट्स टू रिएक्ट। संबित पात्रा, सेल का पदाधिकारी आईएसआई का दलाल निकला,